प्रतिज्ञा, क्या हुआ बेटी? माजी, माजी, प्रेम, प्रेम, पापा जी। प्रतिज्ञा, क्या हुआ तुम्हें? प्रेम, प्रतिज्ञा, प्रेम, प्रेम, प्रतिज्ञा, प्रेम, रुक जाओ बेटी। प्रेम, प्रतिज्ञा, प्रेम, प्रेम। सीता बहन, तुम? मेम साहब, घर के सभी लोग कार में क्यों सो रहे हैं? कार में सोए हैं? हाँ मेम साहब। प्रेम, सुनिए जी, दरवाजा माया, खोलिए। माया, गाड़ी का दरवाजा खोलिए। प्रेम, माया, सुनिए जी, दरवाजा आपको खोलो। क्या हुआ? दरवाजा खोलिए ना। माया, माया, सुनिए, दरवाजा खोलिए। प्रेम, सुनिए ना। प्रेम, माया, सुनिए जी, दरवाजा माया? खोलिए। उठिए ना, प्रेम, दरवाजा प्रेम। खोलिए। माया, प्रेम। प्रेम, सुनिए जी, मामा जी, हम गए नहीं। तुम सब यहाँ क्यों हो? आखिर हुआ क्या है? तो ये तेरा प्लान था? इस प्रतिज्ञा ने दूध में नशीली चीज मिलाई होगी वर्मा जी। प्रतिज्ञा, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दो मुझे। ये क्यों किया तुमने? एक अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। धनंजय वर्मा के सपनों पर पानी फेरकर ये तुमने अच्छा नहीं किया। निकल जाओ यहां से। पापा, हमसे और हमारे परिवार से प्रतिज्ञा बहुत प्यार करती है, इसलिए हमें कुछ हो ना जाए इस डर से प्रतिज्ञा ने ऐसा किया होगा। पापा, जहां प्यार होता है वहां डर भी होता है। आज काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार कोशिश करेंगे। मैं तब भी आपके साथ आऊंगा। आइंदा ऐसी गलती ना हो, इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। पापा प्लीज, पापा, पापा प्लीज, पापा, ऐसा दोबारा हुआ तो आप हम दोनों को घर से निकाल देना। हे, अगर दोबारा गलती हुई तो इस घर से प्रतिज्ञा नहीं जाएगी, बल्कि इसकी लाश जाएगी। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे साथ भगवान है। दरअसल भगवान मेरे साथ है। भगवान हर काम में मेरे साथ खड़े हैं। तुम्हारी प्लानिंग एक बार सफल हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार बच जाओगी प्रतिज्ञा। तुम्हें बहुत जल्द इस घर में मौत की खबर सुनाई देगी। बहुत जल्दी मौत की खबर सुनाई देगी, या फिर तुम्हारी गर्दन पकड़कर तुम्हें बाहर निकालने का मौका आएगा, या फिर तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे नागलोक में भेजने का दिन आएगा, ये देखती जाओ। अच्छा।
माँ, इससे पहले कि मैं आपको अपनी आंखों से देख पाती, आप भगवान के पास चली गई। माँ के प्यार के बारे में सुना जरूर है, लेकिन मुझे वो प्यार मिल ही नहीं पाया। आपके दूर जाने के बाद मैंने बहुत तकलीफ सही है, और अपनी औलाद से दूर होते हुए आपको भी बहुत तकलीफ हुई होगी। इसलिए अब मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। आपको प्यार से गोद में लेकर आपको दुलारना चाहती हूँ। मेरे लिए आप मेरी कोख से जन्म लेंगी ना माँ? वो जरूर जन्म लेगी प्रतिज्ञा। माँ जी, तुम्हारी माँ महादेवी के इस घर में कदम पड़ने के दिन बहुत जल्द आएंगे बेटी। उनकी हंसी की आवाज से इस घर में हमेशा खुशी का माहौल बना रहेगा। बेटी बनकर पैदा होने के बाद भी वो एक माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी। माँ जी। लेकिन ये सब होने के लिए स्वामी जी के कहने के मुताबिक तुम दोनों की सुहागरात होनी चाहिए बेटी। इसलिए पंडित जी से बात करके मैंने सुहागरात का मुहूर्त निकाला है। कई बार मुहूर्त निकालने के बाद भी किसी न किसी वजह से इस शुभ कार्य में अड़चनें आती गई हैं। इसलिए समधी जी से बात करके ये तय हुआ है कि सुहागरात वहां होगी। लेकिन वहां तुम्हारी सुहागरात होगी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारे ससुर जी को भी नहीं। माँ जी, पापा जी को बाद में पता चला तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर उन्होंने तुमसे कुछ पूछा तो कह देना कि अपने पिता से मिलने जा रही हूँ। उन्हें कुछ मत बताना। ठीक है माँ जी। प्रेम के आते ही उससे बात करना। आज रात को ही यहाँ से चोरी छुपे जाना होगा, समझ गई ना? पिछले जन्म में पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए थे जो इस जन्म में माँ जैसी सास मिली। आपको अपने सीने से लगाकर प्यार करने के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ प्रतिज्ञा? माँ जी ने हमारी सुहागरात का मुहूर्त निकाल दिया है। तुम्हें बताने के लिए कहा था। वाह! हाँ, ये! प्रेम, नीचे उतारो मुझे। प्रेम, नीचे उतारो। कहाँ जा रही हो? रुको प्रतिज्ञा। गुमसुम क्यों हो माया? लगता है रात के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाई हो। एक बार जीत गई तो ज्यादा उड़ मत। मैं तुझे बहुत जल्द उससे बड़ा झटका देने वाली हूँ। ये सब बातें बाद में करेंगे। अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाएगी। संभल कर रहना। क्या बकवास कर रही है तू? मेरी और प्रेम की सुहागरात रोकने के लिए एक बुरी बला हमारे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी सुहागरात तो होकर ही रहेगी माया। तेरी सुहागरात कभी नहीं होगी। ज्यादा बकवास की ना तो जान से मार दूंगी।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जैसे तुम और प्रेम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और मैं तुम दोनों को दूर कर रही हूँ। प्रेम मेरा पति है, मैं उसके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ। तू चाहे मंगलसूत्र पहन ले या 7 फेरे ले ले, लेकिन प्रेम हमेशा मेरा रहेगा। तू तो बस ये सपना देखती रहे, फिर हमारे बच्चे होने के बाद उनकी देखभाल करके यही रहते हुए अपनी सारी जिंदगी बिता देना। तुम और पर्णिका मिलकर चाहे कितनी भी साजिशें कर लो, सुहागरात को नहीं रोक पाओगे। वो इसलिए क्योंकि सुहागरात यहाँ पर नहीं होने वाली है। कहाँ होने वाली है? वाह वाह, तुम्हारे पूछते ही मैं बता दूंगी, मुझे बेवकूफ समझाया। मेरी कोख से मेरी माँ का जन्म होगा, ये बात मुझे स्वामी जी बता कर गए हैं। मेरी माँ को यहाँ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस धरती पर उनके पवित्र कदम पड़ते ही तुम जैसी बुरी शक्तियों का सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ से खाली हाथ अपने लोक में वापस जाने का दिन बहुत जल्द ही आने वाला है। मैं अपनी दुनिया में जाऊंगी तो सिर्फ अपने प्रेम के साथ। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर तुम कोशिश करके देख लो। सुहागरात कहाँ होगी, उसे कैसे रोकना है, ये अच्छे से सोच लो। मैं जीवन में एक बार जिसे पाने की ठान लेती हूँ ना, उसे हर हाल में पाकर ही रहती हूँ। मैं प्रेम को किसी और का नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। किसी और के लिए मैं अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रतिज्ञा बेटी, सब लोग सो गए हैं, अब तुम लोग गांव के लिए निकलो। सुहागरात की बात किसी को पता चली तो वो जरूर रोकने की कोशिश करेंगे। माँ जी, पापा जी को एक बार बता देती तो अच्छा होता। अरे उन्हें मैं संभाल लूंगी, मौका देखकर उन्हें बता भी दूंगी। तुम लोग जल्दी निकलो। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही है। तुम अपनी माँ को ही जन्म दोगी। अब संभल कर जाओ और जल्दी से खुशखबरी देना, ठीक है? ठीक है, जाओ, जल्दी जाओ। चलो प्रतिज्ञा।
प्रेम की फोटो ऐसे कैसे गिर गई? संभल कर जाना बच्चों। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ, चलो। प्रतिज्ञा, मैं तो बताना ही भूल गई, तुम्हारे पिता परमेश घर पे नहीं है। तुम दोनों की जिंदगी में खुशहाली आए इसलिए मंदिर में मन्नत मांगने गए हैं, तिरुपति गए हैं। अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ, चलो। घर में कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा? मामी, मामी, मामी। क्या हुआ पढ़ने का? प्रेम और प्रतिज्ञा नजर नहीं आ रहे, वो कहीं गए हैं? ओह, वो दोनों, वो तो हैदराबाद गए हैं। हैदराबाद गए हैं, पर क्यों मामी? वहाँ चाची है ना, तो उन्हें मिलने का मन कर रहा था तो घर बुला लिया, इसीलिए गए हैं। पढ़ने का इधर आओ। ठीक है मामी। अरे रे रे रे, क्या बात है, मतलब इतना बड़ा प्लान बना लिया। पहले इस पर्णिका को आप अपनी बहू मानती थी और अब वो पराई लड़की इतनी प्यारी हो गई। मैं सबको सबक सिखाऊंगी। पर्णिका, अगर तुम इस बात पर उनसे बहस करोगी ना, तो वो उन दोनों को किसी और जगह भी भेज सकती हैं। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें खुद हैदराबाद जाकर उनकी सुहागरात को रोकना होगा। ठीक है माया। प्रेम, हाँ? चाय। थैंक यू। वाह, प्रतिज्ञा चाय बहुत अच्छी बनी है। अच्छा ये सब छोड़ो, हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये बात माँ जी को बताई या नहीं? अरे मैं तो भूल ही गया प्रतिज्ञा। माँ हमारी बहुत चिंता कर रही होंगी, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ।
प्रेम, हेलो माँ। बेटा प्रेम, तुम लोग घर पहुंच गए ना? हाँ, कुछ देर पहले ही पहुंचे माँ। हम यहाँ सुरक्षित पहुंच गए। फोन नहीं करूंगा तो आप चिंता में खाना नहीं खाएंगी, पता है, इसलिए पहुंचते ही आपको फोन किया। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। फोन जरा प्रतिज्ञा को देना तो। हाँ, देता हूँ माँ। हेलो माँ जी, आप हमारे बारे में फिक्र मत कीजिए, ठीक है ना? तुम दोनों तो मेरी जान हो। तुम लोग वहाँ हो तो फिक्र नहीं करूंगी क्या? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम लोग बाहर कहीं मत जाना, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ जी, आप और पापा जी भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटी, ख्याल रखना, मैं रखती हूँ। ठीक है माँ जी। प्रेम, मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। हम्म।